जय हिंद साथियों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान का परिचय, यानी जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या चीज़ को अध्ययन करते हैं, इसके जनक कौन होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। यानी पहले हम जानेंगे जीव विज्ञान का परिचय, यानी जीव विज्ञान का परिभाषा जानेंगे, जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कुल मिला के बात कर जाए तो हम लोग पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है। अब आते हैं कि जीव विज्ञान जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। अब देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है। ये बायोलॉजी शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोज, एक होता है लॉगोज। यानी अब हम समझेंगे कि बायोज का अर्थ क्या होता है। बायोज मतलब हो जाएगा लाइफ, लाइफ यानी हम लोग जानते हैं जीवन होता है। और लॉगोज मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी, स्टडी यानी हो जाएगा अध्ययन। यानी कुल मिला के बात करल जाए तो हमने बताया लाइफ यानी क्या होता है? जीवन। स्टडी मतलब अध्ययन होता है। तो इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं जीवन के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे बात आता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसने किया था? बात यहाँ पे आता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। दो वैज्ञानिक थे। कब? 1801 ईस्वी में इसको जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किया था। अब आता है कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, लेकिन जनक का बात किया जाए कि जनक किसको कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो जीव विज्ञान जनक जो है अरस्तु है। अब बात यहाँ पे आता है कि जीव विज्ञान के जनक जब अरस्तु है, तो शब्द की उत्पत्ति तो इन्होंने नहीं किया था। शब्द की उत्पत्ति यानी जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो इनको जनक क्यों नहीं कहा गया? इनको जनक क्यों नहीं कहा गया? इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इन्होंने जीव विज्ञान का जो नामकरण करके छोड़ दिया था। हम लोगों को जीव विज्ञान के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अरस्तु ने बतलाया था, इसलिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक। इसके बाद आते हैं कि जीव विज्ञान के शाखा कब होता है। तो जीव विज्ञान के दो शाखा होती है। विज्ञान की दो शाखा होती है। अब इसमें कौन कौन दो शाखा होते हैं? तो बात आता है कि जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं। एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। इसको बोला जाता है बॉटनी, इसको बोला जाता है जूलॉजी। यानी जीव विज्ञान के जो होते हैं दो शाखा होते हैं। ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है और जंतु विज्ञान क्या होता है। वनस्पति
विज्ञान। तो देखिए वनस्पति विज्ञान जो होते हैं जिसको ऐसे बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब आता है कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है, इसका पहले जनक जान लेते हैं, यानी जंतु विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है, थियोफ्रेस्टस। यानी कहने का मतलब हुआ, कुल मिला के बात किया जाए तो ये जो है, बात किया जाए कि देखो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए लोग। यानी अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम अब यहाँ पे जानेंगे स्पेशल किसके बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में। अब जंतु विज्ञान होता क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। यानी ये जो हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाया जाएगा, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब बात आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जनक का बात किया जाए तो जनक हो जाएंगे इस अरस्तु हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, कुल मिला के बात किया जाए तो ये जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। अब देखिए हम लोग जो है ये पाँचवा छठा से ही पढ़ने को मिलता है हम लोगों को ये परिभाषा। थोड़ा हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड लेवल पे परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा कि अगर ये भी हम जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान दोनों के बारे में परिभाषा हम लिख सकते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के, यहाँ तक वही कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के उद्भव, विकास, संरचना, वर्गीकरण तथा कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, इसको वनस्पति विज्ञान का भी ऐसे परिभाषा हम बोल सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा के उद्भव, विकास, संरचना, वर्गीकरण तथा कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान के बारे में अगर हमको बोलना हो तो वही करेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के उद्भव, विकास, संरचना, वर्गीकरण तथा कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा, जंतु विज्ञान कहलाता है। खाली जनक जो है, जनक जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहेंगे और वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहेंगे,
थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। ठीक है, तो ये था इतना जो था जीव विज्ञान का परिचय। आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। और देखिए, इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी चल के रोज़ वीडियो हम अपलोड करते रहें, आप लोगों के लिए रोते रहें। जय हिंद।